हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिर ऑर्बिट इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज एक नया लेक्चर क्लास 10 प्लस 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहेगा। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टार्ट करने से पहले कि साइंटिस्टों ने किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिस्कवरी करी थी, किस तरीके से उनके दिमाग के अंदर ये कंसेप्ट डिसाइड हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम पहले उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसको स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी पेन को अपने साथ लेकर बैठना, कंटिन्यू इस वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिस्कवरी दो साइंटिस्टों ने की है। 1800 की बात है ये। कब की बात है बेटा? 1800 की बात है ये। 1800 के अंदर एक साइंटिस्ट था अलेसेंड्रो वोल्टा। अलेसेंड्रो वोल्टा और इसके साथ काम कर रहे थे गैल्वेनिक नाम का एक साइंटिस्ट। ठीक है, गैल्वेनिक। दूसरा साइंटिस्ट कौन था? गैल्वेनिक नाम का साइंटिस्ट था जो इसके साथ रिसर्च कर रहा था। इन्होंने क्या देखा बेटा? एक बीकर लिया, उसने चार बात को ऑब्जर्व किया। कैसे? यहां पर ध्यान देना। इन्हें कंटेनर लिया, उस कंटेनर का अंदर एक जिंक की रोड को डिप कर दिया। इसको पास जिंक रोड, ये हमारे पास जिंक की रोड है। इसके अंदर एक सॉल्यूशन भर लिया उसने। और सॉल्यूशन किसका भरा हुआ होता है? कॉपर सल्फेट का, जो काफी डीप ब्लू कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। और ब्लू कलर भी किस वजह से होता है बेटा? Cu2 पॉजिटिव आयन की वजह से। ध्यान रखना, Cu2 पॉजिटिव आयन की वजह से इसका कलर ब्लू होता है, इस आयन की वजह से। और जब भी आपको पता है कॉपर सल्फेट को किसी एक्वस मीडियम में हम रखते हैं, पानी के साथ मिलाकर रखते हैं, तो कॉपर के आयन्स, कॉपर जो सल्फेट है हमारे इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयन का अंदर डिसोसिएट हो जाता है। मतलब इस फॉर्म में रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर। मैं यहां पर लिख देता हूं किस फॉर्म में रहते हैं। Cu2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म है यहां पर, और SO4 नेगेटिव की फॉर्म है। और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट इस बीकर के अंदर डाला गया है, वो पानी के साथ मिक्स करके डाला गया है ताकि वो पानी के अंदर जाकर डिसोसिएट हो जाए, मतलब आयन की फॉर्म है। मतलब इसकी वजह से सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू टाइप का होता है। जब इस साइंटिस्टों ने जिंक की रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, उन्होंने कुछ चीज ऑब्जर्वेशन की। क्या ऑब्जर्वेशन की साइंटिस्टों की? क्या ऑब्जर्वेशन है? ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की। तो लिखो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। अलेसेंड्रो वोल्टा और गैल्वेनिक नाम के साइंटिस्ट ने यहां से किस चीज को ऑब्जर्व किया, नोट करना बेटा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, उसके बाद लिखवा देते हैं। देखो, उन्हें देखा जो जिंक की रोड आपने कंप्लीट ली थी, जो जिंक की रोड आपने कंप्लीट ली थी, उसका वेट डिक्रीज हो चुका है, तो उसका वेट घटता चला गया, है ना। उसका वेट क्या होता चला गया? डिक्रीज होता चला गया। दूसरा क्या देखा? जो ब्लू, जो डीप ब्लू कलर था हमारे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, उसका कलर डिसअपीयर होता चला जा रहा था, मतलब फीका पड़ जा रहा था कलर उसका, है ना। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि उस रोड के चुगर्दे, उस रोड के सराउंडिंग एरिया के अंदर छोटे छोटे पीपीटी थे रेडिश ब्राउन कलर के। ये चीज ऑब्जर्व करी। और जब उसने बीकर को टच किया, तो वहां से क्या है? हीट एनर्जी रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से उस बीकर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था।
जब उसने हाथ लगाया ना तो टेम्परेचर जो बीकर था उसका वो गर्म था। एक गर्म बीकर होने की वजह से क्या थिंक करोगे आप, मतलब यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, मतलब कुछ न कुछ हीट यहाँ से रिलीज हुई है जिसकी वजह से बीकर गर्म हुआ है ना, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। ये चार चीज उन साइंटिस्टों ने इस एक्सपेरिमेंट से क्या किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो लिखो पहला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी साइंटिस्टों की, वेट ऑफ द जिंक रोड इज डिक्रीज। तो आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीज। जो जिंक की रोड का वेट था वो डिक्रीज हो चुका था। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखी उसने, जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो डिसअपीयर होता है चला जा रहा था। तो कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिसअपीयर। कैसा होता चला जाता है, डिसअपीयर होता चला जाता। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखी उसने, रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी उसने ऑब्जर्व किए वहां से, पीपीटी ऑफ रेडिश ब्राउन कलर के जो पीपीटी करे, पीपीटी ऑफ द रेडिश ब्राउन इज ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किए वहां से। ओके, और फोर्थ क्या देखा उसने, ऑब्जर्वेशन क्या देखी फोर्थ उसने, कि सॉल्यूशन का टेंपरेचर बढ़ा हुआ था, है ना, टेंपरेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज। ये चार ऑब्जर्वेशंस उन साइंटिस्टों की इस एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा देखी गई थी, है ना। ऐसा क्यों हुआ, साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्यों कॉपर का वेट डिक्रीज हो गया, क्यों कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर बदल गया, क्यों टेम्परेचर इंक्रीज हो गया हमारे सॉल्यूशन का, क्यों रेडिश ब्राउन की पीपीटी हमें दिखाई देने शुरू हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या था, मैं सेकंड डायग्राम यहाँ पर बना देता हूं उसका, कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम, यहाँ पर लिख लेना आफ्टर सम टाइम। एक बार इसको उतारो फिर इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, देखो ऑब्जर्वेशन, और फिर इसका कंक्लूजन निकाल के मैं आपको बताऊंगा साइंटिस्टों ने वहां से किस चीज को ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्वेशन तो ये है उनकी, बट वहां का कंक्लूजन, इन ऑब्जर्वेशनों का क्या क्या कंक्लूजन रहा है, साइंटिस्टों ने इन चीज को कैसे एक्सप्लेन किया, इसको नोट करो एक बार। हो गया, चलो देखो, कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद उसने जो ऑब्जर्वेशन देखी ना बीकर की, कुछ इस तरीके की जो मैंने यहाँ पे लिखवाई है वो कुछ इस तरीके की थी। जिंक के रोड का वेट डिक्रीज होता जा रहा था कुछ इस तरीके में सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, रेडिश पीपीटी यहाँ पर बॉटम का वहां पर देखते हो मैंने सुना बॉटम के ऊपर रेडिश पीपीटी ब्राउन कलर के दिए हुए, रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन लिख लेना, रेडिश ब्राउन पीपीटी उसने देखने को मिली। उसने किस चीज को ऑब्जर्वेशन किया, टेंपरेचर उसका बढ़ा हुआ था, यह चीज मैं आपको लिखवा चुका हूं, है ना। तो दोनों बीकर आपने सामने, मतलब आपको कुछ टाइम के बाद उसने किस चीज को ऑब्जर्व किया, उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान रही है वो चीज मैंने आपको लिखवा दी है। उन साइंटिस्टों का इन ऑब्जर्वेशन के प्रति क्या कंक्लूजन रहा है वो देखो, नोट करो डायग्राम। देखो अब है कंक्लूजन्स।
साइंटिस्टों ने इस ऑब्जर्वेशन का क्या क्या कंक्लूजन निकालकर हमें बताया, उसको नोट करो। कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन भाई, वेट जो जिंक की रोड का डिक्रीज हो चुका है उसका कारण क्या बता भाई, जो जिंक की रोड है ना उसका ऑक्सीडाइज होती जा रही है, मतलब भाई उसका ऑक्सीडेशन होता जा रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते जा रही है जिंक की रोड, जिसकी वजह से उसका वेट डिक्रीज हो गया। उसने क्या कहा, मतलब वेट ऑफ द जिंक रोड डिक्रीज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। यहां पर लिखो, वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जिंक की रोड का ऑक्सीडेशन हो चुका है जिसकी वजह से उसका वेट डिक्रीज होता जा रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे, जिंक की रोड सॉलिड थी हमारे पास, वो ऑक्सीडाइज हो चुकी है, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर चुकी है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद उसके ऊपर 2 पोजीशन का चार्ज आ चुका है। तुरंत उसी टाइम, इंस्टेंट उसी टाइम सॉल्यूशन का अंदर जो Cu2+ आयंस थे, मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ आयन थे, उसके द्वारा जिंक के रोड के द्वारा, जिंक एटम के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन को तुरंत गेन कर लेता था। दूसरा कैलकुलेशन क्या भाई, डिसअपियर क्यों हो गया, रिडक्शन ऑफ द कॉपर, तब आप क्या लिखोगे, कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ए disappear due to the reduction of a copper Cu2 positive ions। कॉपर जो आयंस था उसका रिडक्शन हो चुका है, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, Cu2 पॉजिटिव आयन से अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो कन्वर्ट हो चुका है Cu सॉलिड की फॉर्म में। देखो मैंने आपको बता देता, Cu2 पॉजिटिव आयन की वजह से उसका कलर किसा था, ब्लू टाइप का। ये वो जो Cu2 आयन सॉल्यूशन के अंदर बचा नहीं है, वो Cu मतलब Cu का अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है, और इसी के ही कॉपर के ही उसने पीपीटी ऑब्जर्व किए, तो क्या है जो आयन था कॉपर का वो सॉलिड की फॉर्म में बॉटम पर हमें देखने को मिला बीकर के अंदर, और आपको पता है कॉपर का कलर किस टाइप का होता है, उसी के पीपीटी बने। नेक्स्ट क्या उसने, नेक्स्ट क्या, वो जो पीपीटी थे वो किसके थे ऑब्जर्व किए, उन्होंने बताया वो कॉपर के पीपीटी है, मतलब पीपीटी रेडिश ब्राउन पीपीटीज आर ऑब्जर्व्ड, उन्होंने ऑब्जर्व जो किए थे रेडिश ब्राउन पीपीटी वो किसके थे, कॉपर के। उन्होंने क्या लिखा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन का उसने क्या कैलकुलेशन निकाला, पीपीटी ऑफ द पीपीटी ऑफ ए कॉपर इज ए रेडिश, डबल डी आएगा अपन, रेडिश ब्राउन कलर, किसके थे वे, पीपीटी ऑफ कॉपर इज ए रेडिश ब्राउन कलर के पीपीटी उसने ऑब्जर्व किए, जो यहां पर बॉटम पर देखने को मिली थी उसने, है ना। फोर्थ, जब भी रिएक्शन हो रही है इसके अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रही है या एक एक्सोथर्मिक केस है, मतलब यहां से हीट रिलीज हो रही है, मतलब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हीट इज इवोल्व्ड, इट मींस दिस केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यहां से हीट रिलीज होती जा रही थी, उसने ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से उसका टेंपरेचर बढ़ गया। उसने क्या लिखा, टेंपरेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज ड्यू टू द एक्सोथर्मिक केमिकल प्रोसेस। यहां पर क्या लिखा, उसने क्या बताया, टेंपरेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज, ये इंक्रीज का सिंबल बेटा, टेंपरेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज, सॉल्यूशन का टेंपरेचर बढ़ चुका था ड्यू टू एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यहां पर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से टेंपरेचर बढ़ गया था। निकलने वाली हीट, यहां से जो निकलने वाली हीट थी, साइंटिस्टों ने सोचा इसको यूटिलाइज किया जाए, इसको यूज किया जाए कहीं ना कहीं पर। यहां से जो हीट रिलीज होती है बेटा, उसको यूज करने के लिए ही साइंटिस्टों ने अपना पूरा फोकस इसी के ऊपर लगा दिया, क्योंकि जो टेंपरेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है
हीट रिलीज हुई है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ा है, क्यों ना हम इस हीट को ही यूटिलाइज कर लें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यो जो कंसेप्ट था बेटा, इस कंसेप्ट को बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इसको डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, एक जहां पर एक ही वेसल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिलता है, उसको हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यह बात ध्यान रखना, उसको डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मेथड बोलते हैं। नोट कर लेना, मैं बता देता हूं, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मेथड किसको बोला जाता है, लिखो एक में, मतलब इन दिस टाइप ऑफ द मेथड oxidation and reduction take place in a same vessel, a single vessel, एक ही वेसल का अंदर जहां पर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की केमिकल रिएक्शन होते नजर आओगी, उसी मेथड को हम क्या कहेंगे, आप डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मेथड उसको बोला गया। एक ही वेसल में तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता जा रहा है, देखो इसका ऑक्सीडेशन होया, सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन था उसका रिडक्शन हो गया। वेसल तो हमारे पास एक ही है, एक ही वेसल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, उसको हम क्या बोला जाता है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मेथड उसको बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, नोट इट डाउन। ओके, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देने से पहले साइंटिस्टों की यह ऑब्जर्वेशन यहां पर रही है, क्लियर, नोट करो इस चीज को। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो किस तरीके से साइंटिस्ट इस केमिकल जो एनर्जी यहां से रिलीज हुई है उसको किस तरीके से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो लेकर आएंगे, उसके लिए उसने की सेटअप्स अपनाया, उसके लिए यहां पर ध्यान दो। एडिंग लगाओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसकी डिस्कवरीशन करी थी बेटा दो साइंटिस्ट, जो मैंने आपको बता था, अलेसेंड्रो वोल्टा और गैल्वेनिक इन 1800s, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिस्कवरी कर दी। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिस्कवर्ड बाय अलेसेंड्रो वोल्टा एंड गैल्वेनिक इन 1800s, इन 1800। इसको क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया क्योंकि गैल्वेन नाम के साइंटिस्ट ने भी तो इसको डिस्कवर किया था, है ना। इसको वोल्टिक सेल बोल लो, उसको गैल्वेनिक सेल बोल लो, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल लो, इसको कॉपर जिंक सेल बोल लो, इसको डेनियन सेल बोल लो, बात एक ही है, क्योंकि डेनियन सेल का बेस्ट एग्जांपल कॉपर और जिंक सेल को ही डेनियन सेल बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखना, डेनियन सेल किसको बोला जाता है, कॉपर और जिंक, और कॉपर जिंक का ही सेल है हमारे, है ना, इसको डेनियन सेल भी बोला जाता है। नोट कर लिया पहला पॉइंट, क्या लिखोगे आप, मतलब फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिस्कवरी की साइंटिस्ट ने करी थी अलेसेंड्रो वोल्टा और गैल्वेनिक ने कब करी थी, 18th सेंचुरी, सॉरी 1800 के अंदर ये चीजें उन्हें हमें दे दी थी, मतलब इसको बना दिया गया था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहले होता क्या है, होता क्या है, इसकी खास बात क्या है, पहले मैं वो पॉइंट यहां पर लिखवा देता हूं, उसके बाद हम डायग्राम के साथ उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पहला लिखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल, इसका सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो उसकी डिस्कवरी मैंने आपको बता दिया, इसका सेकंड पॉइंट क्या होता है, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy,
इट इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप कह सको इट इज डिवाइस, ठीक है, थ्रू व्हिच वी कैन ऑब्टेन द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही बोल सकते हो, मतलब किसी भी केमिकल चीज से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही कहलाता है। केमिकल रिएक्शन होती है किसी के अंदर, उसे इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन करना ही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो फर्स्ट पॉइंट है, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, अपने आप ही एक्टिवेट होती रहती है वो रिएक्शन, है ना। तो आप क्या लिखोगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन ओकर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो लिखो ए स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन occur in इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है, आपको एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है, ओके। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस occur in इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और स्पॉन्टेनियस के लिए गिब्स पर एनर्जी, मतलब डेल जी की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज किसी देखने को मिलती है अपन नेगेटिव, किसी देखने को मिलती है नेगेटिव। इसके लिए गिब्स जो फ्री एनर्जी होती है, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है हमारे, उसके लिए गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या देखने को मिलती है अपन नेगेटिव, ओके। फोर्थ पॉइंट, इस सेल की क्या खास बात है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इस सेल के अंदर जो एनोड होगा वो नेगेटिव होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। जो कैथोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जहां पर हमें रिडक्शन देखने को मिलता है। तो आप क्या लिखोगे, एनोड इन दिस टाइप ऑफ द सेल, लिख लेना, लिखो, मैं लिखवा देता हूं। इन दिस टाइप ऑफ द सेल एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। एनोड को ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड को ऊपर रिडक्शन देखने को मिलता है, ओके। ये बात आप लिख सकते हो इसके अंदर, क्लियर यहां तक। उसके बाद इसका डायग्राम बनाकर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, इस चीज को ध्यान से समझना, काफी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो डॉगी बॉक्स रहे हैं ना, वो भी सुन रहे हैं मेरी बात को, वो भी पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो भी पढ़ना चाहते हैं। आवाज आ रही है ना, वो बोल रहे हैं सर अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा, हम अच्छे से समझाएंगे फिर उनको, है ना। डॉगी भी सुनते हैं, आप भी सुनो, बहुत काम आएगी लाइफ के अंदर। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अब डायग्राम बोर्ड के ऊपर उतारूंगा, उसको अपनी कॉपी में उतारना है और अच्छे से उतारना है, स्केल लेकर। मैं यहाँ पर स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं, बट आपने स्केल लेना है, 2 पिंक लेना है, दो पिंक ले लिए। इनका अंदर वही सेटअप आपने यहाँ पर लिखना, बट डिफरेंट टाइप के वेसल में लेना, आपके पास अलग अलग वेसल में सेपरेट करनी है रिएक्शन आपने। इसको हमें इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग वेसल में देखने को मिलती है, हमें उसको इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मेथड के नाम से जानते हैं अपन। इस बात को जानना, लिख लो एक बार, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन मेथड किसको बोला जाता है। In this type of the method, oxidation and reductions are take place in different vessel. Okay? तो यहाँ हमने जिंक की रोड ले ली, जिंक रोड, इसका अंदर एक सॉल्यूशन फिल कर लेते हैं हमारा जिंक सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं, 1 मोलर, कितना ले लिया हमने, 1 मोलर। एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 मोलर, ठीक है।
यहाँ पर क्या ले लिया अपन, कॉपर की रोड, कॉपर रोड। और इसका अंदर भी हम एक सॉल्यूशन फिल कर दिया यहाँ पर, अच्छे से बनाएंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ओके। और दोनों जो रोड है उसको एक मेटल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर लगा दिया गया एमीटर, यहाँ पर एमीटर को लगा दिया गया है और इन दोनों को मेटल के वायर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर हम की भी ले लेते हैं, की ले लो या बल्ब लगा लो, यहाँ पर आपकी मर्जी, बल्ब सेगा आपका एक बार, है ना। स्टार्टिंग में ये सेटअप बनाया हमने, देखो ध्यान देना, ये सेटअप बनाया। इसके अंदर जिंक सल्फेट डाला 1 मोलर, जिंक की रोड डाली, कॉपर की रोड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाली। और जब रिएक्शन को स्टार्ट किया, तो बल्ब एक बार चिसा, उसके बाद वापस ऑफ हो गया था। उन्होंने देखा कि हमारे सर्किट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है। वह कमी क्या थी और कैसे पूरी की उसने, वहां पर यूज किया उसने सोल्ट ब्रिज। किसका यूज किया, वहां पर सोल्ट ब्रिज का यूज किया। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लेकर आऊंगा। तो इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए उसने क्या करा, यहाँ पर एक यू शेप की एक ट्यूब ले ली गई है और जिसका अंदर फिल कर दिया गया है एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पर KCl का एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेते हैं अपन। और इस सॉल्यूशन को देखिए आपको जो लिया गया है, आपको लिखता हूं मैं इस सॉल्यूशन को, मतलब इस सॉल्यूशन को किसके साथ मिक्स कर दिया गया है, अगर जेल के साथ, अगर जेल या फिर जेलेटिन ले सकते हो। यहाँ पर एक सेमी सॉलिड की फॉर्म में इस यू शेप ग्लास ट्यूब का अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल किया गया है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर नीचे ये कॉटन के होते हैं, कॉटन होती है, यहाँ पर कॉटन प्लग बोल रहे हो, ये कॉटन। हमारा साल्ट ब्रिज क्यों है, दो बिकरों को आपस में कनेक्ट कर रहा है ना, इसलिए एक ब्रिज का काम करना है। और सोल्ट क्यों का है, इसके अंदर सोल्ट इलेक्ट्रो, इसके अंदर सोल्ट डाले गए हैं ना, इसलिए इसको सोल्ट ब्रिज का नाम दिया गया है। क्या बोलते हैं ना, सोल्ट ब्रिज। कंप्लीट हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो डायग्राम है, इस बोर्ड को ऊपर मैंने यहाँ पर बना दिया गया है, इसको ध्यान से उतारो। और फिर मैं इसकी क्या क्या खास बात है, किस तरीके से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा मैं। ओके, देखो मैं इस जिंक की रोड को परली साइड बना देता हूं ताकि मैं अगर आपको समझाऊंगा कुछ। जिंक की रोड, ओके। बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई, इसलिए हम 1 जून से स्कूलों की छुट्टी करवा देते हैं। आप पे इतनी ज्यादा गर्मी सहन नहीं होगी ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बयानी बोर्ड में कॉल कर दी जाए, आपकी छुट्टी करवा देते हैं 1 जून से कंपलसरी, किसी की कोई क्लास नहीं लगने देंगे हम, छुट्टी होगी, है ना। तो ये होगा। तो इस साइड नाम बेटा क्या चीज देखा, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब सर्किट कंप्लीट था। सर्किट मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, पहले की बात है, क्या था इनका मैंने आपको बताया था एक्वस कंडीशन के अंदर है, ये भी 1 मोलर ही लिया गया है, यहां पे लिख लेना 1 मोलर लिया गया है। कितना लिया गया है, 1 मोलर। एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 मोलर, ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले यहां पे लिखता हूं मैं, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले Zn2 आयन की कंसंट्रेशन, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इक्वल है कंसंट्रेशन ऑफ SO4 टू नेगेटिव का। ऐसे स्पीकर के अंदर है कंसंट्रेशन ऑफ द Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू है कंसंट्रेशन ऑफ SO4 टू नेगेटिव की इक्वल। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जितने पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन के अंदर उतने नेगेटिव आयन है, जितने कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन इस सॉल्यूशन के अंदर उतने सल्फेट के नेगेटिव आयन है, बराबर है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज भी है इसके अंदर, क्योंकि एक्वस मीडियम में हमारे इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाते हैं। तो डिसोसिएशन के केस में मैंने इस सॉल्यूशन को यहां पर सॉल्यूशन के अंदर इस फॉर्म होते हैं आयंस, इस फॉर्म होते हैं आपके आयंस।
आई बात समझ में, क्योंकि एक्वस मीडियम में डाला गया है। तो देखो जब भी रिएक्शन स्टार्ट होती है उसने क्या, जिंक की रोड का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर की रोड का रिडक्शन होता है, जिंक की रोड का वेट घट जाता है। क्या चीज ऑब्जर्व करी है ना। पहला तो कंस्ट्रक्शन लिखवा देता हूं मैं। कंस्ट्रक्शन लिखो, कैसे इस सेल को आपने डिजाइन किया है। कंस्ट्रक्शन लिखो, किस तरीके से आपने इस सेल को डिजाइन किया है। लिखो, मैं बोल देता हूं, आपने लिखना है टेकिंग ए 2 बीकर, 2 बीकर ले लो, एक को ए बीकर कह दो, दूसरों को बी बीकर कह लो। इसको क्या बोल देते हैं अपन, ए बीकर, ए टाइप का बीकर। इसको क्या बोल देते हैं अपन, बी टाइप का बीकर। ओके, टेकिंग ए 2 बीकर ए एंड बी। इन ए बीकर इसकी बात की जा रही है, टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ द जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन उसके अंदर ले लिया। इन ए बीकर टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ द जिंक सल्फेट, a zinc rod dipped in this type of the solution, note karo, and connected with the ammeter, इसकी बात हम कर चुके हैं। इस पर इन बी बीकर टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, a copper rod dipped in this type of the solution and connected with the metal wire, copper wire या फिर एमीटर, जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, उसके साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर। नीचे एक पॉइंट लिखो, both beaker are connected with each other with the help of the salt bridge to complete the electrical circuit। इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दोनों बीकरों को आपस में जोड़ दिया गया है। किसके लगता है, सोल्ट ब्रिज की हेल्प से। ओके, सोल्ट ब्रिज का पूरा अलग से हम लेक्चर बनाएंगे, अलग से लेक्चर होगा सोल्ट ब्रिज का। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, क्यों इसी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाले गए, ग्लास की ट्यूब है, यू टाइप की शेप की होती है हमारी, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे सोल्ट ब्रिज के बारे में। इसका काम क्या है, क्लियर। हमारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जो यहाँ पर मैंने आपको लिख के बताइए। तो होता क्या है, वर्किंग लेवल क्या होता है इसका, मतलब जब काम होता है, जब वर्क करता है सेल की, तो क्या होता है, क्या ऑब्जर्वेशन रही है, ऑब्जर्वेशन नोट करो इसकी। क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली यहाँ पर इस सेल की, ऑब्जर्वेशन उन्हें देखा। जब मैं रिएक्शन को स्टार्ट करता हूं, जब मैं की को प्रेस करता हूं, व्हेन की इज प्रेस दैट केमिकल रिएक्शंस आर स्टार्ट। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, वर्किंग ही है इसकी। पहला ऑब्जर्वेशन लिखवा दे, तो उसके बाद वर्किंग का अलग से हम टॉपिक बनवा देंगे। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्व किया उसने, पहला पॉइंट ऑब्जर्व किया भाई, यहां से जिंक की रोड का ऑक्सीडेशन होता देखा उसने, है ना। मतलब क्या लिखोगे, weight of the zinc rod is decreased due to the oxidation। पहला पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पे, weight of zinc rod decreased due to oxidation। ऑक्सीडेशन की वजह से जिंक का रोड डिक्रीज होता जा रहा था। मतलब जिंक का जो सॉलिड रोड किसी थी सॉलिड, इसके अंदर जो एटम्स थे वो किस में कन्वर्ट होते जा रहे थे, Zn2 पॉजिटिव में और +2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का अंदर। क्या चीज थी, कैसे, इस साइड में ध्यान देना। पहला ऑब्जर्वेशन लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं क्लियर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, दूसरा पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ द Zn2 पॉजिटिव आयन, concentration of a Zn2 positive ion increase in zinc sulfate solution। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही थी।
थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या करा, या जो जिंक की रोड थी या नेगेटिव होती जा रही थी, एक्सप्लेन करूंगा सारी बात को, तो आप क्या लिखोगे, चार्ज ऑन द जिंक रोड बिकम नेगेटिव, चार्ज ऑन जिंक रोड बिकम नेगेटिव। किस टाइप का चार्ज बढ़ता जा रहा था रोड के ऊपर, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था, ठीक है। अब यह रोड क्या थी, एनोड, यह रोड क्या थी, एनोड, इसी रोड थी यार, एनोड, एनोड टर्मिनल था वो, यहां पर लिख देता हूं भाई वो एनोड है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जो कैथोड रोड है जहां पर रिडक्शन होता है, या पॉजिटिव रोड थी और या नेगेटिव रोड के बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किट। चार्ज ऑन जिंक रोड बिकम ए नेगेटिव, इस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट लिखो फोर्थ पॉइंट, चार्ज ऑन दी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव बढ़ता जा रहा था। फोर्थ क्या लिखोगे, चार्ज ऑन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, चार्ज ऑन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, एक मिनट होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इंक्रीज, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था, मतलब सॉल्यूशन का अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा था, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा था। क्यों बढ़ रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक बार इसके ऑब्जर्वेशन लिखो, इस उरले सेल के ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। वेट जिंक की रोड का क्या होता है, डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ द 2% सॉल्यूशन इज इंक्रीज होती, और जिंक के रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ा था जिसमें पर एनोड का वहां और पॉजिटिव चार्ज का होगा सॉल्यूशन के ऊपर इंक्रीज होता जा रहा था। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां होती जा रही थी, एनोड टू कैथोड। देखो ये नोट करो, पहला जल्दी से नोट करो, ओके। मेरे बकुड़ो, मेरे गुरुकुलो अच्छे से पढ़ा करो, जितने अच्छे से पढ़ोगे उतनी ही मन को संतुष्टि मिलेगी, और जितनी मन को संतुष्टि मिलेगी मन बड़ा शांत होगा, और जब मन बड़ा शांत होगा, ओहो जय हो महात्मा बुद्ध, बड़ी याद आएगी इस महान व्यक्ति की, वो भी बहुत अच्छे विचारों वाला इंसान था, ऐसे ही रहना आपने, ओके। चलो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट क्या थी, नेक्स्ट लिखो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट of electron from anode to cathode। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहां पर देखी उसने, एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स उन्होंने ऑब्जर्व की। समझ में आती है बात, क्लियर। इस स्पीकर की पूरी ऑब्जर्वेशन में आपको बता दी गई है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। जिंक की रोड का वेट डिक्रीज होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक की रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है, वो टर्मिनल एनोड कहलाता है, वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, ओके। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है, मतलब Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है उसी सॉल्यूशन के अंदर। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर कहां देखने को मिली, एनोड टू कैथोड, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां देखने को मिली, एनोड टू कैथोड। क्यों, कैसे पता चला, यो साहब जी यहां पर बैठा, यो साहब जी एमीटर जो लगा रखा है जो डायरेक्शन बताता है इस तरीके से, हाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, करंट की मूवमेंट हमेशा अपोजिट होती है उससे, आपको पता है। यदि सेल के अंदर तो यहां पर मेंशन कर देता हूं, यदि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट प्रारंभ हुई है तो करंट की मूवमेंट हमेशा अपोजिट साइड होती है, आई करंट, इसकी करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट साइड होगी। मैं बाद में लिखूंगा इस बात में, पहले मैं इस विकृति को ऑब्जर्वेशन ना आपको बताऊंगा क्या कह रहा हूं, मैं बोल देता हूं लिखना आपने, उसके बाद मैं फिर समझाता हूं कैसा क्या कारण हुआ है ना, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन पूरी दूंगा मैं उसके बारे में।
देखो इसके ऑब्जर्वेशन लिखो, इसको ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेट ऑफ द कॉपर रोड इंक्रीज, कॉपर की रोड का वेट बढ़ गया, बढ़ के गया भाई, वेट ऑफ कॉपर रोड इंक्रीज किसकी वजह से है, ड्यू टू रिडक्शन की वजह से, किसका रिडक्शन हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया, कॉपर आयन में क्या गया, दो इलेक्ट्रॉन को कैच किया और सीयू को अंदर बदल गया। ओके ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी स्पीकर की, किसने ऑब्जर्व किया, ओहो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, परले बीकर में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ दी SO4 नेगेटिव इंक्रीज इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आप क्या लिखोगे, concentration of a SO4 negative increase, concentration of SO4 negative increase in a copper sulfate solution, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, ये ऑब्जर्व करें, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है तो सॉल्यूशन के ऊपर किसका का चार्ज बढ़ता जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव आता चला जाएगा सॉल्यूशन के ऊपर, है ना। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या करी उसने, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या की, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या की, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या की भाई, तो मैं गौर से देख लेता हूं क्या चीज छुआ दी मैंने, हाँ उन्हें क्या, जो करंट की मूवमेंट है वो कैथोड टू एनोड हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, देखो थर्ड पॉइंट में मूवमेंट ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट उसने ऑब्जर्व की, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट थे कुछ से, दोनों ऑब्जर्व की, फिर इसकी सेल वोल्टेज भी निकाल कर लेकर आया, लेकिन वो मैं वर्किंग में बताऊंगा, अब ऑब्जर्वेशन काफी बढ़ जाएगी, काफी लेंथी हो जाएगी, इतना बड़ा नहीं चाहते इस चीज को, तो यहाँ तक यह बात क्लियर हो चुकी है। नाउ तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ओके। तो अब मैं इस का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, फिर इस साल्ट ब्रिज का क्या फायदा था जो इस पर टांग रखा पड़े हो, है ना, ये जो साल्ट ब्रिज इस पर लटकाया गया है, यूनिवर्सिटी ट्यूब लटकाएगी, सब क्या सारा था, इस पूरी एक्सप्लेनेशन में इस चीज को मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या होता है भाई, एक्सप्लेनेशन क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो क्या था, जब भी जिंक की रोड इस सॉल्यूशन में डिप करी तो जिंक की रोड एटम से मिलकर बनी हुई है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो जिंक के एटम्स की जो फर्स्ट लेयर के एटम थे वो निकल कर आयन की फॉर्म में, निकल कर आयन की फॉर्म में, इस फॉर्म में सॉल्यूशन का अंदर आते चले गए और रोड का अंदर दो इलेक्ट्रॉन छोड़ गए, एक एटम दो इलेक्ट्रॉन रोड के अंदर छोड़ दिया था, अरे खुद किसकी फॉर्म में रिलीज होता है, Zn2+ की फॉर्म में। दूसरा एटम में भी वो काम कराया, Zn2 इंक्रीज, Zn2 आया, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर छोड़ दिए उसने। अब आपको पता है देखो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम चार्ज हो जाए तो रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन के अंदर मूवमेंट होगी और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है ना। ये तो चाहता था अलेसेंड्रो वोल्टा, ये तो चाहता था भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से जिंक की रोड छोड़ रही है, उसी इलेक्ट्रॉन को प्रिरोड इंस्टेंट गेन कर रही है, तो मतलब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है जब आप इंडाक्टिव मेथड अपनाया जाओ तो, मतलब इसी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन की प्रोसेस को अलग वेसल में किया जाए तो अब आप मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा सकते हैं, और एक बार मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। तो करवा दो सही उसने मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की। देखो
इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पर जो भी बल आप लगाओगे उससे का ग्रो करेगा, है ना। तो कंटिन्यूअसली ऐसा होता चलेगा। बट क्या देखा कि Zn सल्फेट, जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था उसके अंदर Zn पॉजिटिव, देखिए इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है क्योंकि इसके आयन तो कैसा आ नहीं रहे, इसी के आयन आ रहे हैं ना रोड के अंदर से, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, इंक्रीज होती जा रही है, या चीजें इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होगी तो इस रोड का जो गुण है पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और जो ये मूवमेंट होना है इलेक्ट्रॉन की, यदि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक लेंगे। ये क्यों रोक लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जाने नहीं देंगे इस चीज को, इसलिए तो इसका यूज किया अपन, है ना, इसलिए तो साल्ट ब्रिज का यूज किया है। हम चाहते हैं कि सॉल्यूशन न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल रहेगा, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रहेगी, तो क्या होता है मेरे बबूड़ो, मेरे गुलगुलो, क्या होता है यहां से Cl नेगेटिव माइग्रेट करता है और सॉल्यूशन के अंदर आता है, इस सेमी सॉलिड फ्लूइड में से निकलकर क्लोरीन नेगेटिव आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर आता है और जिंक के साथ रिएक्शन करके ZnCl2 में बदल जाता है, वापस भी डिसोसिएट हो जाता है, जब न्यूट्रलाइज होता चला गया ना। एक बात बताओ, ZnCl2 देखो, Zn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ZnCl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो सॉल्यूशन का जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा था वो न्यूट्रल होता जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव एटम भी तो आने लग रहे हैं यहाँ पर। Cl नेगेटिव के मैं अलग मार्कर से इसको ओकर को दिखा देता हूँ। Cl नेगेटिव के यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है और ई में कारण जो बड़ा हुआ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ZnCl2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये वापस डिसोसिएट होता रहता है, फिर कन्वर्ट हो जा, फिर डिसोसिएट हो जा, फिर कन्वर्ट हो जा, फिर डिसोसिएट हो जाता है, ऐसा चलती रहती है क्योंकि बट सॉल्यूशन का एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल रखता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर आए, इस तरीके से घूमकर इस तरीके का इलेक्ट्रॉन है तो इसमें मूवमेंट होगी तो पता चल गया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती जा रही है। तो मेरे पुत्रों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ चुका है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या था, Cu2 पॉजिटिव आयन से लाल इसको करेगा यो शू उठा, दो इलेक्ट्रॉन को कैच करे और रोड के ऊपर जाकर इशू हो गया, है ना। इस रोड के ऊपर क्या देखने को मिला, सॉल्यूशन का अंदर से निकला Cu2 पॉजिटिव आयन, दो इलेक्ट्रॉन को कैच करे, किसमें कन्वर्ट हो गया, जा गया यो Cu के अंदर, Cu के अंदर बदल गया यो, है ना। तो निकल गया Cu पॉजिटिव चार्ज कॉपर की रोड ऊपर जाकर Cu हो रहा था, तो अब आपको पता है यो तो निकलता जा रहा है, तो इसकी कंपेरिजन में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। if नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया आने वाले इलेक्ट्रॉन को फिर रिपल्सन कर देगा, आने नहीं देगा, मूवमेंट रुक जाएगी तो करंट की मतलब करंट की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, है ना। हम नहीं चाहते ऐसा, लेकिन हमें ये जादूगर यहाँ पर लगा रखा है, इस जादूगर ने क्या किया, K पॉजिटिव को सॉल्यूशन के अंदर भेज दिया, यहाँ पर K पॉजिटिव के आयंस आ गए और जो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके K2SO फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ नेगेटिव चार्ज को यो न्यूट्रलाइज कर पाए। और या जो रिएक्शन होती है हमारी कंटिन्यूअसली चलती रहे, इस तरीके की मूवमेंट से इन केमिकल सब्सटेंस से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा कर पाए हैं। ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। फिर क्या गया भाई, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें वोल्टेज कितनी दे पा रहा है, कितनी करंट दे पा रहा है, इसको कैलकुलेशन किया और वोल्टेज स्टैंडर्ड कंडीशन को ऊपर कैसे निकालते हैं आगे बताऊंगा मैं इस बात में, लेकिन अब तो इस बात को ध्यान रखो, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, वोल्टेज निकालने का फार्मूला होता है E सेल नोट स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, E कैथोड माइनस में E और एनोड स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर वोल्टेज इस तरीके से निकालते हैं। इसकी वोल्टेज निकाली, E कैथोड के ऊपर कौन काम कर रहा है, कॉपर की रॉड, कैथोड के ऊपर तो बैठी है, और यहाँ पर क्या होता है जिंक की रॉड, इनकी एक वोल्टेज पोटेंशियल वैल्यू होती है जो आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम डिस्कस करेंगे, वो कैसे बनी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कहां से वो सीरीज को अपन बनाया, कैसे उनकी वोल्टेज वैल्यू अपन निकाल पाए हैं। तो इतना ध्यान रखना, कॉपर की जो वोल्टेज वैल्यू होती है कॉपर की वो आती है 0.3 वोल्ट 0.34 वोल्ट, जिंक होते हैं -0.76 वोल्ट,
ठीक है, ऊपर तो शायद ना भी लिखा था हमने, तो मैं नीचे लिख देता हूं। देखो कॉपर की जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो आती है 0.34 वोल्ट, और जो जिंक की पोटेंशियल वैल्यू होती है वो आती है -0.76 वोल्ट। बट अपन इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना, वो कैसे निकाल पाएंगे? ई सेल लोड स्टैंडर्ड कंडीशन को पढ़ो, ई कैथोड माइनस में ये लोड, ई कैथोड को कौन था हमारा? कॉपर। कॉपर की वैल्यू देखो यहां पर 0.34 वोल्ट, माइनस में एनोड कॉपर कौन था हमारा? जिंक। जिंक की कितनी है? -0.76 वोल्ट, तो माइनस माइनस प्लस है, तो 34 प्लस में 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हमें कितनी वोल्टेज मिल पा रही थी? 1.10 वोल्ट की वोल्टेज हम ऑब्टेन कर पा रहे थे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। ओके, क्लियर हो गया? इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारा सेल ने इंडक्ट मेथड की हेल्प से केमिकल सब्सटेंस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा कर पाएंगे। समझ में बात? इस बात को ध्यान रखना। ये था हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अब क्या होगा? इन दोनों रिएक्शनों को आप रेडॉक्स, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बना भी सकते हो। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की थी हमारी, कहां गई रे ऑक्सीडेशन रिएक्शन? अरे बकुड़ो, मैंने मिटा दिया, मैंने तो मिटा दिया, मेरे को तो फिर लिखना पड़ेगा, उसको नोट करो एक बार। यहाँ पर रिएक्शन क्या हो थी? ऑक्सीडेशन, है ना? जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn किस में जा रहा था? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में। पहली साइड है Cu2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन से निकले थे कॉपर पे, रोड कॉपर जाकर रिसीव हो जाओगे, दो इलेक्ट्रॉन को कैच करके न्यूट्रल हो गए ना, ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे ये फिर Cu के अंदर। हाइड्रो इसको बोलते हैं आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन इसको बोलते हैं आप रिडक्शन रिएक्शन। दोनों को ऐड कर दो तो नेट रिएक्शन बन जाएगी हमारी, जिसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में लिखना होता है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में लिखना होता है। तो लिखो Zn। देखो जिसको ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, उसको सॉलिड फेज में लेके चलते हैं। जिसको ऊपर चार्ज होता है Cu2 पॉजिटिव आयन से उसको Aq फेज में लेके चलते हैं। पहली साइड में क्या है? Zn2 पॉजिटिव Aq, यहां पर Cu सॉलिड। तो फाइनल रेडॉक्स रिएक्शन में ये चीज देखने को मिलती है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अंदर। तो आज के लिए इतने काफी है, काफी गर्मी हो चुकी है भाई, आज के लिए इतना काफी बेटा। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे, हमारा पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है? वो कहते हैं ना, कदमों के साथ कदम मिलाकर देखो, हम आपके साथ क्या, आपसे एक कदम आगे रखेंगे। तो यह बात जानना, बट हमारा हौसला आप ही बढ़ाओगे। यदि आप में जिज्ञासा पढ़ने की जुनून है तो हमें आपसे ज्यादा आपको पढ़ाने का भी जुनून रखते हैं, है ना? तो यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अंदर कोई भी चीज यदि छूट गई है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी कमी को कंप्लीट पूरी करेंगे, समझ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। यदि फिर भी आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, तो वहां पर आप कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रख सकते हो, ठीक है? तो आपको आपका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा कंप्लीट हो चुका है, कितनी वोल्टेज देता है और किस तरह काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। मैंने जो चीजें आपको बताई है, वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। देखो छोटी छोटी बात पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड बताओ किस टाइप का होता है? नेगेटिव। एनोड को क्या होता है? ऑक्सीडेशन, जिंक ऑक्सीडेशन होता है ना? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कहां से कहां होती है? एनोड टू कैथोड। करंट की मूवमेंट कहां से कहां होती है? कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी रोड का रिडक्शन होता है? कैथोड रोड का रिडक्शन होता है, यहां पर रिडक्शन होता है कैथोड रोड को ऊपर, है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन के अंदर किस टाइप का चार्ज इंक्रीज होता है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर किस टाइप का चार्ज इंक्रीज होता चला जा रहा है? नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है ना? तो ये छोटी छोटी बात आपके सामने रख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यहां से। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 के साथ, और वहां पर लेकर आएंगे हम
आपको फंक्शन ऑफ दी सोल्ट ब्रिज कि हमारा सोल्ट ब्रिज क्या है, इसने क्या किया, हमारी हेल्प करी है, इसकी खास बात क्या है ना, सब कुछ लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। टेल देम गाइस, फिर मिलते हैं। थैंक यू।